तो विंडो फंक्शन में अभी तक हम लोगों ने ग्रुप एवरेज निकाल लिया है, रनिंग टोटल निकाल चुके हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव टोटल, और अब हमें 3 डे मूविंग एवरेज चाहिए, यानी कि फंक्शन ओवर POR। तो हम लोग ये और ये का यूज़ कर चुके हैं, इसका यूज़ करना बाकी है। तो वो यूज़ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ द करेंट रो एंड प्रीसीडिंग 2 रोज, मतलब ये और ये, इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ये कंपनी है A और एक कंपनी B है, तो हमें D-2, D-1 और D0, D0 विल बी D1। सो इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे तो पहले प्रीसीडिंग कुछ भी नहीं, तो 100 आएगा, फिर 100 और 110 का है तो 105 आएगा, फिर 100, 110, 120 का 110 आएगा, फिर इन तीनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे आएगा 110, 120, 130 का, तो 120 आएगा। तो अब ये इस पार्टीशन पे हम काम कर चुके हैं। सिमिलरली यही काम इस पार्टीशन B, कंपनी B पे होगा। तो हमें निकालना है मूविंग एवरेज ऑफ द करेंट रो एंड प्रीवियस 2 रोज। तो क्या हमें ये टेबल से हमें ये टेबल बनानी है। तो सेलेक्ट दिस कॉलम कंपनी, डे एंड प्राइस, एंड देन एवरेज ऑफ प्राइस, एक विंडो फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। एवरेज ऑफ प्राइस ओवर पार्टीशन बाई किससे करना है, कंपनी से, पार्टीशन बाई कंपनी। देन ऑर्डर बाई किससे करना है, तो ऑर्डर बाई हो गया डे। एंड देन हमें एक सेट ऑफ मीन्स हमें विंडो फ्रेम देनी होगी कि जो कंपनी A है उसकी सारी रोज़ पे हम एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, हम उस नंबर ऑफ रोज़ को लिमिट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 रोज़ लिमिट है, यानी 3 डे मूविंग एवरेज निकालना होगा। तो उसके लिए क्लॉज होगा रोज़ बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो, रोज़ बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो। तो यहाँ पे R की जगह हो जाएगा, अब 3 डे मूविंग एवरेज निकालना है तो रोज़ बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो। एवरेज यहाँ पर टोटल 4 रोज़ का नहीं आएगा, जब बल्कि 3 रोज़ तक ही लिमिट कर देगा, रोज़ बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो। और इस जो नए कॉलम को जनरेट किया एज अ मूविंग एवरेज LER दे सकते हैं फ्रॉम जो भी टेबल है प्राइसेस, उससे हम इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो हमारी क्वेरी ये हो जाएगी।